नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। रचनानुवाद कौमुद्याः अग्रिमं पाठम् अद्य वयं पठामः। अभ्यास संख्या 15। सर्वप्रथमं सर्वनाम शब्दानाम् अभ्यासं कुर्मः। सर्वः सर्वौ सर्वे प्रथमा, सर्वं सर्वौ सर्वान् द्वितीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः पंचमी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी। सर्व शब्दवत् एव पूर्व, विश्व, अन्य, इतर शब्दाः चलन्ति। तत् शब्द पुल्लिंगे सह तौ ते प्रथमा, तं तौ तान् द्वितीया, तेन ताभ्यां तैः तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। एतत् शब्द पुल्लिंगे एषः एतौ एते प्रथमा, एतम् एतौ एतान् द्वितीया, एतेन एताभ्याम् एतैः तृतीया, एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः पंचमी, एतस्य एतयोः एतेषां षष्ठी, एतस्मिन् एतयोः एतेषु सप्तमी। यत् शब्द पुल्लिंगे यः यौ ये प्रथमा, यं यौ यान् द्वितीया, येन याभ्यां यैः तृतीया, यस्मै याभ्यां येभ्यः चतुर्थी, यस्मात् याभ्यां येभ्यः पंचमी, यस्य ययोः येषां षष्ठी, यस्मिन् ययोः येषु सप्तमी। किम शब्द पुल्लिंगे कः कौ के प्रथमा, कं कौ कान् द्वितीया, केन काभ्यां कैः तृतीया, कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्यां केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केषां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। इदं शब्द पुल्लिंग अयम् इमौ इमे प्रथमा, इमम् इमौ इमान् द्वितीया, अनेन आभ्याम् एभिः तृतीया, अस्मै आभ्याम् एभ्यः चतुर्थी, अस्मात् आभ्याम् एभ्यः पंचमी, अस्य अनयोः एषां षष्ठी, अस्मिन् अनयोः एषु सप्तमी। अदस शब्द पुल्लिंगे असौ अमू अमी प्रथमा, अमुम् अमू अमून् द्वितीया, अमुना अमूभ्याम् अमीभिः तृतीया, अमुष्मै अमूभ्याम् अमीभ्यः चतुर्थी, अमुष्मात् अमूभ्याम् अमीभ्यः पंचमी, अमुष्य अमुयोः अमीषां षष्ठी, अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु सप्तमी। इदानीं नपुंसकलिंग सर्वशब्द नपुंसकलिंग सर्वं सर्वे सर्वाणि प्रथमा, सर्वं सर्वे सर्वाणि द्वितीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः पंचमी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी। सर्ववत् एव पूर्व, विश्व, अन्य, इतर शब्दाः चलन्ति। तत् शब्द नपुंसकलिंगे तत् ते तानि प्रथमा, तत् ते तानि द्वितीया, तेन ताभ्यां तैः तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी।
एतत् शब्द नपुंसकलिंगे। एतत् एते एतानि प्रथमा, एतत् एते एतानि द्वितीया, एतेन एताभ्याम् एतैः तृतीया, एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः पंचमी, एतस्य एतयोः एतेषां षष्ठी, एतस्मिन् एतयोः एतेषु सप्तमी। यत् शब्द नपुंसकलिंगे। यत् ये यानि प्रथमा, यत् ये यानि द्वितीया, येन याभ्यां यैः तृतीया, यस्मै याभ्यां येभ्यः चतुर्थी, यस्मात् याभ्यां येभ्यः पंचमी, यस्य ययोः येषां षष्ठी, यस्मिन् ययोः येषु सप्तमी। किम शब्द नपुंसकलिंगे। किम के कानि प्रथमा, किम के कानि द्वितीया, केन काभ्यां कैः तृतीया, कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्यां केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केषां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। इदम शब्द नपुंसकलिंगे। इदम इमे इमानि प्रथमा, इदम इमे इमानि द्वितीया, अनेन आभ्याम् एभिः तृतीया, अस्मै आभ्याम् एभ्यः चतुर्थी, अस्मात् आभ्याम् एभ्यः पंचमी, अस्य अनयोः एषां षष्ठी, अस्मिन् अनयोः एषु सप्तमी। अदस शब्द नपुंसकलिंगे। अदः अमू अमूनि प्रथमा, अदः अमू अमूनि द्वितीया, अमुना अमूभ्याम् अमीभिः तृतीया, अमुष्मै अमूभ्याम् अमीभ्यः चतुर्थी, अमुष्मात् अमूभ्याम् अमीभ्यः पंचमी, अमुष्य अमुयोः अमीषां षष्ठी, अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु सप्तमी। एवं सर्वनाम शब्द नपुंसकलिंगे वयं दृष्टवन्तः। अधुना स्त्रीलिंगे पश्यामः। सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमा, सर्वां सर्वे सर्वाः द्वितीया, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः तृतीया, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः चतुर्थी, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः पंचमी, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां षष्ठी, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु सप्तमी। सर्वशब्दवत् एव पूर्व विश्व अन्य इतर शब्दाः अपि चलन्ति। तत्शब्द स्त्रीलिंगे। सा ते ताः प्रथमा, तां ते ताः द्वितीया, तया ताभ्यां ताभिः तृतीया, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः पंचमी, तस्याः तयोः तासां षष्ठी, तस्यां तयोः तासु सप्तमी। एतत् शब्द स्त्रीलिंगे। एषा एते एताः प्रथमा, एतां एते एताः द्वितीया, एतया एताभ्याम् एताभिः तृतीया, एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः चतुर्थी, एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः पंचमी, एतस्याः एतयोः एतासां षष्ठी, एतस्याम् एतयोः एतासु सप्तमी। यत् शब्द स्त्रीलिंगे। या ये याः प्रथमा, यां ये याः द्वितीया, यया याभ्यां याभिः तृतीया, यस्यै याभ्यां याभ्यः चतुर्थी, यस्याः याभ्यां याभ्यः पंचमी, यस्याः ययोः यासां षष्ठी, यस्यां ययोः यासु सप्तमी। किम शब्द स्त्रीलिंगे।
का के काः प्रथमा, काम के काः द्वितीया, कया काभ्यां काभीः तृतीया, कस्यै काभ्यां काभ्यः चतुर्थी, कस्याः काभ्यां काभ्यः पंचमी, कस्याः कयोः कासां षष्ठी, कस्यां कयोः कासु सप्तमी। नूतन सर्वनाम शब्दानां अभ्यासः। अद्य पंचदशे पाठे यः शब्दरूपः अस्ति तदस्ति इदं स्त्रीलिंगे, अदस् स्त्रीलिंगे। पश्यामः सर्वप्रथमम् इदं शब्द स्त्रीलिंगे। इयम् इमे इमाः प्रथमा, इमाम् इमे इमाः द्वितीया, अनया आभ्याम् आभीः तृतीया, अस्यै आभ्याम् आभ्यः चतुर्थी, अस्याः आभ्याम् आभ्यः पंचमी, अस्याः अनयोः आसां षष्ठी, अस्याम् अनयोः आसु सप्तमी। अदस् शब्द स्त्रीलिंगे कथं चलति तदत्र वयं पश्यामः। असौ अमू अमूः प्रथमा, अमूम् अमू अमूः द्वितीया, अमुया अमुभ्यम् अमूभीः तृतीया, अमुष्मै अमुष्यै अमुभ्यम् अमूभ्यः चतुर्थी, अमुष्याः अमूभ्याम् अमूभ्यः पंचमी, अमुष्याः अमुयोः अमूषां षष्ठी, अमुष्याम् अमुयोः अमूषु सप्तमी। एवं वयं सर्वनाम शब्दान् अत्र वयं दृष्टवन्तः। अधुना संज्ञा शब्दानाम् अभ्यासम् अत्र वयं कुर्मः। रामः रामौ रामाः प्रथमा, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी, हे राम हे रामौ हे रामाः संबोधन्। रामवत् ये शब्दाः चलन्ति ते शब्दाः अत्र संक्षिप्तेन मया दर्शितः। नपुंसकलिंग अकारांत नपुंसकलिंग शब्दः। फलं फले फलानि प्रथमा, फलं फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्यां फलैः तृतीया, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः चतुर्थी, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः पंचमी, फलस्य फलयोः फलानां षष्ठी, फले फलयोः फलेषु सप्तमी। हे फल हे फले हे फलानि संबोधन्। फलवत् ये शब्दाः अस्माभिर्पठिताः ते शब्दाः अत्र समासेन दर्शिताः। आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द। लता लते लताः प्रथमा, लतां लते लताः द्वितीया, लतया लताभ्यां लताभीः तृतीया, लतायै लताभ्यां लताभ्यः चतुर्थी, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः पंचमी, लतायाः लतयोः लतानां षष्ठी, लतायां लतयोः लतासु सप्तमी। हे लते हे लताः संबोधन। इकारांत पुल्लिंग शब्दः। हरिः हरी हरयः प्रथमा, हरिं हरी हरीन् द्वितीया, हरिणा हरिभ्यां हरिभिः तृतीया, हरये हरिभ्यां हरिभ्यः चतुर्थी, हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः पंचमी, हरेः हर्योः हरीणां षष्ठी, हरौ हर्योः हरिषु सप्तमी। हे हरे हे हरि हे हरयः संबोधन। गुरु गुरु शब्द। गुरु गुरु गुरवः प्रथमा, गुरुं गुरु
गुरून् द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः तृतीया, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः पंचमी, गुरोः गुरुवोः गुरूणां षष्ठी, गुरौ गुरुवोः गुरुषु सप्तमी। हे गुरु हे गुरु हे गुरवः संबोधन। पितृशब्द ऋकारांत पुल्लिंग। पिता पितरौ पितरः प्रथमा, पितरं पितरौ पितॄन् द्वितीया, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः तृतीया, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः चतुर्थी, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी, पितुः पित्रोः पितॄणां षष्ठी, पितरि पित्रोः पितृषु सप्तमी। हे पितः हे पितरौ हे पितरः संबोधन। नूतन संज्ञा शब्दाः के सन्ति पश्यामः। पाकः पचना, है ना, पचना। उपदेशः उपदेश, ये दोनों शब्द पुल्लिंग में हैं, राम की तरह चलते हैं। तो आपने जो राम की तरह चलने वाले पुल्लिंग शब्दों का संग्रह किया है उनमें इन दोनों शब्दों को और ऐड कर लीजिएगा। पाकः, है ना, पचना पकना इत्यादि। उपदेशः उपदेश। पुनः ये शयनम आदि जो हैं नपुंसकलिंग शब्द हैं, फल की तरह चलते हैं। कौन से? शयनम सोना, गमनम जाना, पठनम पढ़ना, दानम देना दान, वस्त्रम, है ना, वस्त्रम वस्त्र, आयुष्मन कुशलम भद्रम, तीनों आशीर्वाद अर्थ में आते हैं। कुशल हो, आयुष्मन, है ना, कुशलम आयुष्यम, आयुष्मन कुशलम भद्रम, ये तीनों आशीर्वाद के अर्थों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। धातु नाम अभ्यासः, शब्दों का अभ्यास देखा, जिसमें सर्वनाम शब्द और संज्ञा शब्दों का अभ्यास हमने विस्तार से किया। अब धातुओं का अभ्यास, पहले अभ्यास होगा, फिर नई आने वाली धातुओं से हम परिचय प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथमम अभ्यास। लट लकारे पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबसि पिबथः पिबथ, पिबामि पिबावः पिबामः। लोट लकार पिबतु पिबतां पिबन्तु, पिब पिबतं पिबत, पिबानि पिबाव पिबाम। लंग लकारः अपिबत अपिबतां अपिबन्, अपिबः अपिबतं अपिबत, अपिबम अपिबाव अपिबाम। विधिलिंग लकार पिबेत पिबेतां पिबेयुः, पिबेः पिबेतं पिबेत, पिबेयं पिबेव पिबेम। लृट् लकार पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, पास्यसि पास्यथ पास्यथः पास्यथ, पास्यामि पास्यावः पास्यामः। ठीक। कुछ धातुएं गर्ज, आज के अभ्यास 15 में जो कुछ नई धातु आई हैं उससे हम परिचय प्राप्त करते हैं। जैसे गर्ज धातु है, गरजना, गरजति गरजतः गरजन्ति, मेघः गरजति, सिंहः गरजति, इस तरह से गरजना इस अर्थ में है। मूर्छ मूर्छित होना, मूर्छति मूर्छतः मूर्छन्ति, मूर्छित होता है ना। लक्ष्मणः मूर्छति, लक्ष्मण मूर्छित होता है। शत्रुः मूर्छति, मूर्छित होता है। श्री आश्रय लेना, सेवा करना इत्यादि। रूपम कथम चलति? श्रयति, श्री श्रयति, श्रयति श्रयतः श्रयन्ति, है ना। जनः वृक्षम श्रयति, कोई व्यक्ति पेड़ का आश्रय लेता है। अथवा श्रवण कुमारः पितरौ श्रयति, श्रवण कुमार पिता माता पिताओं की सेवा करता है। श्रयति सेवा करना अथवा आश्रय लेना। भ्री पालन करना, भरति, है ना, भरति पिता पुत्रम भरति, पिता पुत्र का पालन करता है। श्री चलना, सरति, वायुः सरति, है ना, इस तरह सरति माने चलना। वे बुनना, वयति, वयति वयतः वयन्ति, वयसि वयथः वयथ,
इस तरह से सामान्य भू की तरह ये रूप चलते हैं। वयति बुनना, है ना, वस्त्रम वयति, इस तरह से वस्त्रम वयति, माता पुत्रस्य वस्त्रम वयति, वयति माने बुनना, वस्त्र बुनना इति। भूयात्, यद्यपि आशीर्लिंगे एतद्रूपम, किंतु अत्र केवल भूयात् होवे, आशीर्वाद देने के अर्थ में हम भूयात् शब्द का प्रयोग करते हैं। भूयात्, भूयास्तम, भूयासुः, इसके रूप चलते हैं। लेकिन यहां पर अभी हम केवल आपको 5 लकारों के अभ्यास करवा रहे हैं, लेकिन भूयात् आशीर्वाद देने के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए यहां इस शब्द से हमने आपको परिचित कराया। भूयात् वस्तुतः ये आशीर्लिंग लकार का है, 6वें लकार का, लेकिन उस लकार को हम यहां भी पढ़ नहीं रहे, केवल एक शब्द देख रहे हैं। भूयात् होवे, आशीर्वाद दिया जा रहा है। ग अव्यय शब्द, अभ्यास 15 में ऐसे कौन से अव्यय शब्द हैं, है ना। अव्यय का मतलब होता है जिसका व्यय नहीं होता, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग हो, चाहे एक वचन, द्विवचन या बहुवचन हो, सब जगह केवल एक ही अवस्था रहती है, उसको हम कहते हैं अव्यय। समक्षम, सामने, समक्ष सामने है ना, इसके लिए समक्षम एक अव्यय शब्द है। मध्ये बीच में, अंतः अथवा अंतरे अंदर। शम कुशल हो, शम है ना, कुशल हो। अत्र शम तत्रास्तु, अपन पत्र लिखते हैं ना, पत्र में शम, शम शब्द का प्रयोग करते हैं। शम का मतलब है कुशलता इति। कुछ विशेषण शब्द आज के अभ्यास में, 15 अभ्यास में 3 ही नए शब्द हैं, ध्यान से देखेंगे। तुल्यः, सदृशः, समः, तीनों का अर्थ तुल्य होता है ना। तुल्यः, सदृशः, समः, जैसे रामेण तुल्यः, रामेण सदृशः, रामेण समः, तो तीनों के लिए समानता अर्थ है, तुल्य अर्थ है। तो ये तीनों शब्दों में से हम कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अस्तु, एवं ये शब्दकोश आज के अभ्यास 15 का हमने विस्तार से देखा। आपकी पुस्तक में कुछ इस प्रकार से यह शब्दकोश है, आप उसको देख सकते हैं। कुछ नियम आज के अभ्यास 15 के ध्यान से देखेंगे। षष्ठी विभक्ति है। कृदंत शब्द, कृदंत शब्द के कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है ना। क्या नियम है? कृदंत शब्द के कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कृदंत क्या होता है? तो कृत प्रत्यय जिसके अंत में हो उन शब्दों को हम कृदंत बोलते हैं। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? धातु से लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय होते हैं। जैसे कृ धातु है, त्रिच प्रत्यय लगा, कर्ता, कर्ता, कर्तारो, कर्तारः। कृ धातु एक तीन प्रत्यय लगा, कृति ही, है ना। इस तरह से कृ अच करः, कृ घय कारः, कृ लुट करणम, इस तरह से। तो धातु से लग करके, धातु से वो प्रत्यय जो लग करके शब्द बन जाते हैं, उन प्रत्ययों को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में इसका बहुत बड़ा विस्तार है। यहाँ कुछ कृत प्रत्यय प्रमुख जो हैं वो आपके सामने उदाहरण के रूप में रखे जा रहे हैं। जैसे त्रिच, है ना, क्री धातु त्रिच प्रत्यय लग करके कर्तृ शब्द बना, भुज धातु त्रिच प्रत्यय लग करके भोक्तृ बना। इस तरह से इसके रूप चलेंगे, फिर धातु से परिवर्तित होकर के शब्द रूप में आ जाएंगे। कर्ता, कर्तारो, कर्तारः, कर्तारम, कर्तारो, कर्तृन, इस तरह से इसके प्रथमा, द्वितीय, तृतीय आदि में इसके रूप चलते हैं। क्तिन प्रत्यय है, जैसे, है ना, रम धातु से क्तिन प्रत्यय रति ही शब्द बनता है, गम धातु से गति ही बनता है। तो ऐसे कुछ प्रत्यय लगने पर ये सब कृदंत प्रत्यय, अच प्रत्यय हुआ, इसका अ बचता है, घय प्रत्यय का अ बचता है। ल्युट प्रत्यय जैसे पठ पठनम, गम गमनम, है ना, हस हसनम इत्यादि, ये ल्युट प्रत्यय, इसका अन जो है वो सुनाई देता है। ये कर्ता और कर्म में जब कृदंत शब्द के हो ना आपके सामने, तो उसके जो कर्ता हो और उसका जो कर्म है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र है कर्तृकर्मणोः कृति,
उदाहरण देखेंगे तो विषय और स्पष्ट होगा। बच्चे का सोना, शिशोः शयनम। राम का जाना, रामस्य गमनम। अब ये शयनम कृदंत शब्द है, ल्युट प्रत्यय वाला है, कृदंत शब्द। तो कृदंत शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, कर्ता में और कर्म में, है ना। तो यहाँ बच्चे का सोना, शिशोः शयनम कर्तार्थ में, रामस्य गमनम कर्तार्थ में, राम का जाना। अब जैसे एक विशेष बात यहां पर आपको बताई जाती है, पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य को हम दो तरह से लिख सकते हैं आज ल्युट प्रत्यय पढ़ने के बाद। पुस्तकम पठति, सामान्य रूप से आज तक अभी तक हमने यही पढ़ा था, पुस्तक पढ़ता है, पुस्तकम पठति। लेकिन आज एक हम नया शब्द सीखेंगे, मतलब नया तरीका सीखेंगे। पुस्तकस्य पठनम करोति, पुस्तक का पढ़ना करता है। पुस्तकम पठति, पठति को हमने तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, पठनम करोति। अर्चति, अर्चनाम करोति। गच्छति, गमनम करोति। हसति, हसनम करोति। इस तरह से हम धातुओं को तोड़ करके क्रि धातु का प्रयोग करके भी हम बना सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, पठति क्रिया का कर्म जो है वो पुस्तक है, इसलिए पुस्तक में द्वितीय विभक्ति हुई, पुस्तकम पठति। किंतु करोति क्रिया का कर्म पठनम है, इसलिए पठनम में द्वितीय विभक्ति आएगी, पुस्तक में षष्ठी विभक्ति आएगी। ये कर्म में षष्ठी लगी है। कहाँ लगी? ये कर्म में षष्ठी है। ये कर्ता में षष्ठी है, ये कर्म में षष्ठी जानना चाहिए। ठीक हुआ? क्यों आई षष्ठी? क्योंकि आगे ल्युट प्रत्यय वाला कृदंत शब्द होने के खातिर यहां कर्म में षष्ठी विभक्ति आती है। सूत्र कहता है कर्तृकर्मणोः कृति। ठीक। नियम नंबर 67, कृते लिए समक्षम, मध्य, अंतः और अंतरे के साथ षष्ठी विभक्ति आती है। ये सब शब्द हैं। इन सब शब्दों का यदि हम प्रयोग करेंगे तो इनके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कृते, समक्षम, मध्ये, अंतः, अंतरे इत्यादि। जैसे भोजनस्य कृते, भोजन के लिए। गुरोः समक्षम, देखो समक्षम शब्द का प्रयोग हुआ, गुरु में षष्ठी विभक्ति आई। मध्य शब्द का प्रयोग हुआ, छात्रों में षष्ठी विभक्ति आई। अंतः अथवा अंतरे शब्द का प्रयोग हुआ, गृह शब्द में षष्ठी विभक्ति आई। भोजनस्य कृते, भोजन के लिए। गुरोः समक्षम, गुरु के सामने, है ना। छात्राणां मध्ये, छात्रों के बीच में। गृहस्य अंतः, अंतरे वा, घर के अंदर। घर के अंदर, इस शब्द को हम अंतः, अंतरे, कुछ भी दोनों में से कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। सूत्र नियम नंबर अब अपना 68 दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी दोनों विभक्तियां हो सकती है। आप चाहो तो षष्ठी भी कर सकते हो, आप चाहो तो पंचमी भी कर सकते हो, ये वैकल्पिक है। क्या कहा? दूर और समीपवाची शब्दों के साथ। जैसे दूर, ये दूरम, समीपम, पार्श्वम, सकाशम, ये सब समीपवाचक शब्द हैं। इनके योग में आप षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हो, पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हो। तो गांव से दूर, तो आप कैसे बोल सकते हो? ग्रामात् दूरम अथवा ग्रामस्य दूरम। गांव के पास, गांव से समीप, तो ग्रामस्य समीपम अथवा ग्रामात् समीपम, दोनों में से कुछ भी शब्द प्रयोग कर सकते हो। गांव के पास, ग्रामस्य पार्श्वम, ग्रामात् पार्श्वम, ग्रामस्य सकाशम, ग्रामात् सकाशम। दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी, ये दूरम, समीपम, पार्श्वम, सकाशम, ये शब्द हैं। इनके योग में हम पंचमी भी और षष्ठी दोनों विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तुल्यवाची शब्दों के साथ षष्ठी और तृतीया दोनों विभक्तियां होती हैं। सूत्र है तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम। अब षष्ठी के साथ तृतीया का विकल्प किया जा रहा है। षष्ठी के साथ पंचमी का देखा, षष्ठी के साथ तृतीया का विकल्प देखा जा रहा है। किसके साथ?
तुल्यवाची शब्द, 3 शब्द देखे थे आज हमने तुल्यवाची शब्द, तुल्यः, सदृशः, समः। इनके साथ षष्ठी विभक्ति अथवा तृतीया विभक्ति, दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। कुछ भी, चाहे तो षष्ठी भी कर सकते हैं, तृतीया भी कर सकते हैं। कैसे? उदाहरण के रूप में कृष्णस्य कृष्णेन, तुल्यः, सदृशः, समः। जैसे कृष्ण के तुल्य, अगर हमें बोलना हो कृष्ण के तुल्य, तो कृष्णस्य तुल्यः अथवा कृष्णेन तुल्यः, षष्ठी भी लगा सकते हैं, तृतीया विभक्ति भी लगा सकते हैं। तुल्य के स्थान पर हम सदृशः अथवा समः शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। कृष्णस्य सदृशः, कृष्णेन सदृशः, कृष्णस्य समः, कृष्णेन समः। ठीक हुआ? तुल्यः, सदृशः और समः, तुल्यवाची, ये 3 शब्द आज हमारे पास है। इसके साथ में हम षष्ठी और तृतीया दोनों विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए कृष्णस्य षष्ठी, कृष्णेन तृतीया विभक्ति का भी प्रयोग हमने यहां पर देखा। अब हम देखते हैं षष्ठी के साथ चतुर्थी भी हो सकती है कहीं कहीं पर। कैसे? उदाहरण, आशीर्वाद सूचक शब्द जैसे आयुष्यम, भद्रम, कुशलम, सुखम, हितम, अर्थ, प्रयोजनम, शम, पथ्यम, ये सब आशीर्वाद सूचक शब्द है। इनके साथ षष्ठी और चतुर्थी दोनों विभक्तियां हो सकती हैं, है ना। सूत्र है चतुर्थी चा शिष्यायुष्यम मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि, अर्थात आयुष्यम, भद्रम, है ना, मद्रम, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, अर्थ, हित, प्रयोजनम, शम, पथ्यम आदि, इन सब के साथ षष्ठी और चतुर्थी दोनों विभक्तियों का प्रयोग हो सकता है। कैसे? जैसे देखें, कृष्णस्य भद्रम भूयात, कृष्ण का कल्याण हो, तो कृष्ण का, उसमें आप कृष्णस्य भी बोल सकते हैं, कृष्णाय भी बोल सकते हैं, चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। कृष्णस्य कुशलम भूयात, कृष्णाय कुशलम भूयात, कृष्णस्य सुखम स्यात्, कृष्णाय सुखम स्यात्, रामस्य हितम स्यात्, रामाय हितम स्यात्। ठीक हुआ? इस तरह से हम षष्ठी और चतुर्थी का विकल्प यहां पर देखा। यहां इस तरह से कुछ नियम आपकी पुस्तक में कर्तृ कर्मणो कृति वाला सूत्र यहां पर है। उसके बाद कृतीय वाला नियम, दूरांतिक अर्थ वाला भी नियम आ गया, ये आ गया। चतुर्थी, षष्ठी और तृतीया वाला, ये षष्ठी और चतुर्थी वाला। अब एक संधि का नियम आज के स्वाध्याय में हम और देखेंगे। कौन सी संधि देख रहे हैं हम आज? सवर्ण दीर्घ संधि। क्या करता है सूत्र? अक के बाद सवर्ण अक्षर हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ अक्षर हो जाता है। अक के बाद, अक का मतलब होता है अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री के बाद सवर्ण अक्षर हो, सवर्ण का मतलब अ के बाद अ, मतलब आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री, ये सवर्ण होते हैं। सवर्ण अक्षर हो तो दोनों के स्थान पर, दोनों को मिला करके एक दीर्घ अक्षर, है ना, एक दीर्घ अक्षर हो जाता है। अकह सवर्णे दीर्घ, ये इसका सूत्र। एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूं। जैसे अ का, अ के 4 कंडीशन में, अ के बाद अ हो तो आ हो जाता है। कैसे? तव अ है, अपि अ है, और अ मिलकर के आ हो गया, तवापि। आ और अ हो तो भी मिलकर के आ हो जाता है। तथा आ है और अपि का अ है, तथा अपि, तथापि, यहां पर भी वही कंडीशन। फिर और आ हो तो भी मिलकर के आ हो जाता है। मम अ है ना, ये वाला आ, आज्ञा, मम आज्ञा, हमने मिलाया संधि की, ममाज्ञा, ममाज्ञा, और आ मिलकर के आ हो गया, ममाज्ञा, और आ भी मिलकर के आ हो जाता है। विद्या प्लस आलयः, विद्यालयः,
विद्या प्लस आलय, विद्यालयः। ठीक हो गया। ये हमने केवल अ का देखा। इसी तरह आगे ई का भी हो सकता है, ई ई प्लस ई ई ई। ये मैंने एक उदाहरण दिया। ऐसे ही ई ई ई ई ई ई ई ई और ई इन सब के उदाहरण आपको पुस्तक में से देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार उ के बाद उ हो तो उ हो जाता है। री के बाद री हो तो री दीर्घ हो जाता है ना। केवल अ नहीं है ना, अ भी है, ई भी है, उ भी है, री भी है। इसको बोलते हैं अक। अकह सवर्णे दीर्घ, समान वर्ण सामने हो तो ये दीर्घ हो जाते हैं। जैसे ई का उदाहरण देखते हैं। करोति, ई और इदम का ई मिलकर के ई, करोतीदम, करोतीदम ऐसा बन गया। गुरु उ और उ के बाद हो, उ के बाद उ हो तो उ दीर्घ हो जाता है। गुरु उपदेशः, गुरुपदेशः। देखना रु ऐसे ह्रस्व होता है, ये रु दीर्घ होता है, इसलिए गुरुपदेशः। होत्री ऋकारः, रि और री दोनों मिलकर के दीर्घ हो गया, री होत्रीकारः। इस संधि को बोलते हम अकह सवर्ण, अकह सवर्णे दीर्घ। यह आपके पुस्तक में इसी तरह से कुछ समझाया हुआ है। आइए वाक्याभ्यास, वाक्यों का अभ्यास यहां पर हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण वाक्य जो आपके ग्रंथ में है उसको देखेंगे। बच्चे का सोना, शिशोः शयनम, पुस्तक का पढ़ना, पुस्तकस्य पठनम, धन का देना, धनस्य दानम, भोजन के लिए, भोजनस्य कृते, घर के अंदर, गृहस्य मध्ये या फिर गृहस्य अंतः या फिर गृहस्य अंतरे, कुछ भी बोल सकते हैं। घर के अंदर, घर के है ना, तो ऐसा बोलना घर के अंदर। माता कुत्र अस्ति, माता गृहस्य मध्ये अथवा गृहस्य अंतः अथवा गृहस्य अंतरे अस्ति, कुछ भी बोल सकते हैं। तीनों में से आप कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके सामने अस्याह समक्षम, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग समक्षम के योग में। अस्याह षष्ठी, अस्याह कोई कन्या है, स्त्रीवाचक शब्द है। अस्याह समक्षम, गांव से दूर, ग्रामस्य दूरात्, पिता के पास, जनकस्य समीपात्, जनकस्य पार्श्वात्, जनकस्य सकाशात् वा। ठीक है। शिष्य का कुशल हो, शिष्यस्य आयुष्यम भूयात् या फिर शिष्यस्य भद्रम भूयात्, शिष्यस्य कुशलम भूयात्, कुछ भी हम शब्द का प्रयोग कर सकते तीनों में से। पठति यम बाला, यम है पठति, इयम बाला, इयम बाला पठति, यह बाला माने बालिका पढ़ती है। हमने यहां पर इसको संधि करके पठति इयम संधि कर दिया, पठतीयम बाला, पठतीयम बाला, इयम बाला पठति। पठतुपदेशम, पठतु उपदेशम, पठतु उपदेशम, तु और उपदेश का उ मिला करके दीर्घ कर दिया, अकह सवर्ण दीर्घ, पठतुपदेशम। वसती हासौ बाला, है ना, यह लड़की यहां रहती है, वसती रहती है, इह यहां पर, असौ बाला, असौ माने वह या यह, बाला इह वसती, वह बाला यहां रहती है, वह कन्या, वह बच्ची यहां रहती है। वसती हासौ बाला, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। संधि करके हमने मिला दिया, ई को संधि करके वसती हा ऐसा बन गया, और ह और असौ को भी मिला दिया, इह और असौ, अकह सवर्णे दीर्घ, इहासौ ऐसे। मेघाः गर्जन्ति, वस्त्रं वयति, शिशुः
मूर्छति, शिष्यः गुरुं श्रयति, शिष्य गुरु का आश्रय लेता है, शिष्य गुरु की सेवा करता है, शिष्यः गुरुं श्रयति, जनकः पुत्रं भरति, पिता पुत्र का पालन करता है, वायुः विसर्ग, वायुः सरति, हवा चलती है, बहती है, इस तरह से। ठीक है, ये कुछ उदाहरण वाक्य थे। अब हम यहां पर संस्कृत बनाओ इन वाक्यों को भी यहां पर विस्तार से देखते हैं। इस लड़की का पढ़ना उसे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, इसके लिए संस्कृत में एक धातु है रोचते, और जिसको अच्छा लगता है ना, जिसको अच्छा लगता है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और जो अच्छा लगता है उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस लड़की का पढ़ना उसे अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति, तो तस्मै, तस्मै रोचते, तस्मै किम रोचते, पढ़ना, पठनम, और पठनम कृदंत शब्द है, और कृदंत शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो अस्याह कन्यायाः पठनम तस्मै रोचते, अस्याः बालिकायाः पठनम तस्मै रोचते, उस कन्या का खाना पकाना इसे अच्छा लगता है, इसे अच्छा लगता है, अस्मै रोचते, अस्मै किम रोचते, अस्मै है ना, पचनम पकाना, पचनम भोजन, भोजन पचनम खाना बनाना पकाना, भोजन पचनम अस्मै रोचते, कस्याः भोजन पचनम रोचते, तो तस्याः अथवा अमुष्याः कन्यायाः भोजन पचनम अस्मै रोचते। ठीक हुआ। इस लड़की का जाना देखो, अस्याः बालिकायाः गमनम पश्य, उस बालिका का सोना देखो, तस्याः बालिकायाः शयनम पश्य, इस गुरु का उपदेश कैसा है, अस्य गुरोः उपदेशः, अस्य गुरोः उपदेशः कीदृशः अस्ति, यह कन्या धन का दान करना चाहती है, एषा कन्या धनस्य दानं कर्तुम् इच्छति, अध्ययन के लिए गुरु के सामने जाओ, अध्ययनस्य कृते, कृते के योग में षष्ठी, अध्ययनस्य कृते गुरोः समक्षम गच्छ, भोजन के लिए घर के अंदर आओ, भोजनस्य कृते गृहस्य मध्ये, गृहस्य अन्तः, गृहस्य अंतरे, तीनों में से कुछ भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। भोजनस्य कृते गृहस्य अन्तः आगच्छ, गांव के समीप दूर से इस लड़की के लिए फूल लाओ, ग्रामस्य ग्रामात्, कुछ भी, ग्रामस्य ग्रामात्वा, दोनों में से कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, समीपात् दूरात्वा, है ना, एतस्यै बालिकायै पुष्पम आनय, है ना, एतस्यै अथवा अस्यै बालिकायै पुष्पम, एक है तो पुष्पम आनय, बहुत सारे हैं तो पुष्पाणि आनय, राम के तुल्य कोई नहीं, रामस्य तुल्यः, अथवा तृतीया विभक्ति रामेण तुल्यः कोपि नास्ति, कोपि नास्ति, कोई भी नहीं, कोई नहीं है, इस बालक का कुशल हो,
अस्य बालकस्य कुशलं भूयात् अथवा चतुर्थी विभक्ति अस्मै बालकाय कुशलं भूयात् षष्ठी अथवा चतुर्थी। इस लड़की की पुस्तकें हैं। अस्याः बालिकायाः पुस्तकानि सन्ति। यह बादल गरजता है। अयं मेघः गर्जति। वह पुत्र मूर्छित होता है। असौ पुत्रः मूर्छति अथवा सः पुत्रः मूर्छति। यह बालक पिता का आश्रय लेता है। एषः बालकः अथवा अयं बालकः पितरं है ना पितुः श्रयति अथवा पितरं श्रयति। पिता का आश्रय लेता है ना पितरं श्रयति। राजा प्रजा का पालन करता है। नृपः प्रजायाः पालनं करोति। नृपः प्रजाः पालयति। दोनों तरह से बन सकता है। नृपः प्रजानां पालनं करोति अथवा नृपः भूपतिः कुछ भी कर सकते हैं। प्रजाः द्वितीय बहुवचन प्रजाः पालयति दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। वायुः सरति सः वस्त्रं वयति। त्वं खादसि पिबसि बात करता है। वार्तां करोषि जयसि च है ना जयसि च। मैं ध्यान करता हूं। अहम ध्यायामि तरामि आगच्छामि गच्छामि च। कुछ अशुद्ध वाक्यों से शुद्ध वाक्य। अस्य बालिका पठनम नहीं, अस्याः बालिकायाः पठनम। नियम नंबर 66 लगेगा है ना। इस बालिका का ऐसे। भोजनस्य पाकः अथवा पचनम दोनों में से कुछ भी कर सकते। भोजनस्य पाकः अस्मै रोचते जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इमे पुस्तकानि इमानि पुस्तकानि। इमे पुस्तकानि नहीं, जैसा सर्वनाम जैसा विशेष्य शब्द है वैसा ही सर्वनाम शब्द भी उसी लिंग में होगा। नियम नंबर 33। इमे पुस्तकानि इमानि पुस्तकानि ये पुस्तकें। ऐसे ख को लोट लकार और लंग में बदलना है। इदम अदस के स्त्रीलिंग के पूरे रूप याद करने हैं। इन धातुओं के लट लोट लंग विधिलिंग के रूप जैसे गर्ज मूर्छ श्री ब्रे सु वे इत्यादि है ना। षष्ठी विभक्ति किन किन स्थानों पर होती है उदाहरण सहित आपको बताना है। वाक्य बनाना है। गमनम पाकः उपदेशः समक्षम मध्ये अंतः कुशलम शम। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। यह हमारा अपना गृह कार्य होगा। और संधि जो हमने पढ़ी थी उसको भी उदाहरण के रूप में यहाँ देख सकते हैं। हिम आलयः हिमालयः। दैत्य अरि दैत्यारी। शिष्ट आचारः शिष्टाचारः। तदा अगच्छत् तदागच्छत्। रत्न आकरः रत्नाकरः। श्री ईश श्री ईशः श्रीशः। पठति इदानीं पठतीदं पठति इदं पठतीदं। गच्छति इयं गच्छतीयं। विष्णु उदय विष्णुदयः। होत्री ऋकारः होत्रीकारः। संधि विच्छेद। लिखति इदं वसति इह असौ हसति इयम् इति इह भानु उदयः इह अयम् इहायम्। अस्तु अद्यैतावदेव। अद्य वयं 15 पाठस्य अभ्यासं 15 पाठस्य विस्तरेण अभ्यासम् अत्र कृतवन्तः। भवन्तः अपि सम्यक् रूपेण अस्य अभ्यासं कुर्वन्तु।
इति आशा से अत्रैव विरमामि। नमो नमः। नमस्कारः।